जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल, आसान और सचोट उपाय बताने जा रहा हूं कि इस उपाय से आपकी चाहे जो कोई भी महेच्छा हो, जो कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो कोई भी आपकी इच्छा हो, वो परिपूर्ण होगी, फलीभूत होगी। यदि आप धन की लालसा रखते हैं, धन की कामना रखते हैं, धन की जिजीविषा रखते हैं, तो इस उपाय से आपको भरपूर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी भी और तरह की इच्छा रखते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की इच्छाओं को पोषित करता है, कई तरह की चीज़ों को पाना चाहता है और इसके लिए वो कई तरह के जतन करता है, कई प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास कभी कभी विफल हो जाते हैं और व्यक्ति को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिसकी वो कामना करता है। व्यक्ति के हाथ में सिर्फ उसका कर्म है। व्यक्ति अपना कर्म करता है, निहित कर्मों को करता है और इन कर्मों के साथ साथ वो कुछ इच्छा को अपने मन में रखता है, लेकिन कर्मों का फल हमेशा नियत नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अब ऐसे में यदि व्यक्ति को कोई चीज़ चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए वो काफ़ी जतन कर रहा है, काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि उसकी वह इच्छा परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिसकी वो कामना करता है, तो व्यक्ति को किसी अनदर शक्ति का, पराशक्ति का, उससे जो अधिक शक्तिशाली है, इसका हमेशा आश्रय लेना चाहिए। ऐसा ही हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। कई ऐसे राजा थे, कई ऐसे थे कि जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, कई ऐसे सामान्य व्यक्ति थे जिनकी इच्छाएं नहीं हो पा रही थी पूरी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनने कई तरह के उपाय बताए थे। इन उपायों के चलते उनकी अपनी इच्छाएं जो थी वो परिपूर्ण हुई थी। तो आज के समय में भी यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, जो पूरी नहीं हो पा रही है और उसके लिए आप लाख जतन कर रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उस परम शक्ति की शरण में जाना चाहिए, उसका आसरा लेना चाहिए और वहाँ जाकर के अपनी इच्छा को बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्मों के साथ साथ उनकी शक्ति जुड़ जाती है और आपकी जो इच्छा है वो तुरंत ही फलीभूत होती है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका जो फल है वो ईश्वर के हाथ में होता है, ईश्वर के अधीन होता है। व्यक्ति के हाथ में सिर्फ उसका कर्म करना होता है। अब वो जो मन से चीज़ों को सोचता है, जो चाहता है, जो इच्छा होती है, वो मन से उत्पन्न होती है और मन पर संपूर्ण रूप से ईश्वर का राज होता है। तो जब आप किसी चीज़ को मन से भजते हैं तो वो सीधी पुकार आपकी ईश्वर तक जाती है। और इसी के लिए कई ऐसे शब्द बनाए गए हैं कि यदि व्यक्ति उन शब्दों को बोलता है, उन शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो शब्द सीधे ही परमेश्वर तक जाते हैं, परमपिता परमात्मा तक जाते हैं और वहाँ उस व्यक्ति की पुकार की सुनवाई होती है और तुरंत ही ऐसे व्यक्ति की इच्छा परिपूर्ण होती है। तो आज ऐसे ही 3 शब्द आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके चलते यदि आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, मनोकामना है, जिसके लिए आप लंबे समय से जतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपकी वो इच्छा परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको इन 3 शब्दों को, रात्रि को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तब आपको इन 3 शब्दों को प्रयोग करना है। जब भी आप इन 3 शब्दों का प्रयोग करें तो खास ध्यान रखें कि उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ बिल्कुल भी किसी से नहीं बोलना है, असत्य वचन नहीं बोलना है और जब आप बिस्तर में जा रहे हैं, लेटने के लिए जा रहे हैं, तो अपने को शुद्ध करके जाएं, मन को शुद्ध करके जाएं और बिस्तर में लेट करके ये 3 शब्द कहें। ये 3 शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि व्यक्ति जब जब इनका प्रयोग करेगा तो उसकी जो कोई भी इच्छा है, उसकी जो कोई भी चाहना है, व्यक्ति की अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं। यदि जैसे कि मैंने बताया, यदि आप धन की लालसा रखते हैं तो इस उपाय से आपको धन मिलेगा। यदि आप पर कर्ज बढ़ गया है और लाख जतन के बावजूद भी आपकी इनकम भी है, लेकिन वो पैसा इन स्रोतों में चला जाता है कि आप उन कर्ज का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं,
तो इस सूरत में भी यह उपाय आपको कारगर सिद्ध होगा। यदि ऐसा है कि आप नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं और आपको कामकाज नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते आप पर कर्ज हो गया है और आप उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, सर्विस नहीं है, और यदि आप पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं तो इस उपाय को करें। इस उपाय के चलते आप कर्ज से तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी जीवन साथी को पसंद करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो इस उपाय के जरिए आप अपने मनपसंद जीवन साथी को भी चुन पाएंगे और अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको नाहक परेशान कर रहा है, आप निर्दोष हैं, फिर भी यदि सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान करता चला जा रहा है, नाहक परेशान कर रहा है, तो इस उपाय के चलते ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से कोसों दूर चला जाएगा। अपने आप उसके मनोभाव, उसके मनोदशा बदलने लग जाएंगे और ऐसा व्यक्ति आपको परेशान करना छोड़ देगा और आपके जीवन से कोसों दूर चला जाएगा, मीलों दूर चला जाएगा, दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी भी तरह की मंशा रखते हैं, आपकी इच्छा है और यदि वो आपकी इच्छा परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, कई लोग ऐसे हैं कमेंट में लिखते हैं कि किराए के घर पर रहते हैं और खुद का घर करना चाहते हैं और कई प्रयत्न करने के बाद में, लाखों जतन करने के बाद भी उनका खुद का घर नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं कि जिनके कारण व्यक्ति अपने खुद का घर नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें देवीय शक्ति पर आधारित होती हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि आपके कोई ऐसे मनोरथ हैं कि जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो आपकी जो कोई भी इच्छा है वो तुरंत ही परिपूर्ण होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जब भी इस उपाय को करें तो खास ध्यान रखें कि आपको असत्य किसी से भी नहीं कहना है, संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब आप इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप सोने के लिए बिस्तर में जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो बिस्तर है वह स्वच्छ हो, साथ ही साथ आप भी स्वच्छ होकर के बिस्तर में जाएं और आपकी जो कोई भी इच्छा है, सबसे पहले तो आप जाकर के बिस्तर में सीधे लेट जाएं और इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपका जो सिर है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या दक्षिण दिशा की तरफ हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इसी अवस्था में आपको लेटना है। इसके बाद में आप क्या करें कि ये अपने जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को आप अपने सीने पर रख दें और इसके बाद में आपकी जो कोई भी इच्छा है, जिस चीज़ के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से उस उपाय को आप फील कीजिए, महसूस कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप कर्म तो कर रहे हैं, शारीरिक रूप से आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको जो मनो के भाव हैं, जो मनोभाव हैं, उसको आपको पूर्ण रूप से उसमें आपको प्रवेश करना होगा। तो जब तक आप अपने मनोभाव में आ जाए, संपूर्ण रूप से मनोभाव में आ जाए, तब तक आप उस चीज़ को सोचें। आपकी जो कोई भी इच्छा है, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी यदि उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं, आपके जीवन में उस चीज़ का अभाव है और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज़ के लिए मन में बेचैनी उत्पन्न होने दें, काफ़ी अंदर तक उस चीज़ को फील करें और फिर उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको यह चीज़ चाहिए और आप इस चीज़ के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं और इसके बिना आपका नहीं चलेगा। यह चीज़ आप उनसे मांगिए और मांगने के बाद में उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो दयालु हैं, सब पर दया दृष्टि रखते हैं, तो आप पर अपनी दया दृष्टि दिखाएं और आपकी इच्छा को तुरंत ही पूरा करें। ऐसा कहने के बाद में आप जो 3 शब्द हैं, जब भी आप ये 3 शब्द कहें, इसके बाद में भी आपको शांति से सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है। फिर कोई भी तरह का आपको मन में दूसरा विकार या विचार नहीं आने देना है। किसी के भी प्रति क्रोध न आए, द्वेष भाव न हो, ईर्ष्या न हो, असत्य न हो, कटुता न हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। उसके बाद आज आप इस उपाय को करें, बिस्तर में शांति से लेट जाएं और मैंने जैसे बताया, आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को संपूर्ण रूप से आप फील करें, अनुभव करें और उसके बाद में आप
उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपके मन के भाव हो उस तरह से प्रार्थना करें। हे परम कृपालु, परम दयालु है परमात्मा, मेरी ये इच्छा है और लंबे समय से मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, ये पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बाद आप अपनी इच्छा कहें और उसकी पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें। और आपको जो 3 शक्तिशाली शब्द कहने हैं वो हैं ओम तत् सत। आपको ये शब्द कहने हैं ओम तत् सत। ये अत्यंत शक्तिशाली शब्द हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को कहने के बाद में इन 3 शब्दों का प्रयोग करता है तो परमपिता परमेश्वर तुरंत ही उसकी पुकार को सुनते हैं और उसकी जो कोई भी मनोभाव होते हैं, मन की इच्छा होती है, उसको परिपूर्ण करते हैं। ये उपाय आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। 21 दिनों तक आपको रेगुलर ये उपाय करना है। 7-7 दिनों के उसमें करना है। पहले 7 दिन करना है, फिर आप 1 दिन छोड़ दें और फिर 7 दिन करें, फिर 1 दिन छोड़ दें, 7 दिन करें। इस तरह से आपको 21 दिनों तक ये उपाय करना है। पहले 7 दिन करना है, फिर 1 दिन आपको ब्रेक ले लेना है, फिर 7 दिन करना है, 1 दिन ब्रेक लेना है और फिर 7 दिन इस उपाय को करना है। इस तरह से आपको लगातार 7-7-7 के उसमें 3 दफ़े इस उपाय को करना है। आपकी जो कोई भी इच्छा होगी इन दिनों के दौरान संपूर्ण रूप से फलीभूत होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।